Hello everyone, welcome back to our YouTube channel CC Academy. So today we will discuss psychology test series part 2. तो चलिए स्टार्ट करते हैं from our first question. Our first question is according to J.B. Watson, psychology is a science of. कि J.B. Watson के अकॉर्डिंग जो साइकोलॉजी है वो किसकी साइंस है, उसको किसकी साइंस बोला जाता है। तो सबसे पहले बात करें J.B. Watson की, तो J.B. Watson को बोला जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद के जनक बोला जाता है J.B. वॉटसन को। एक तरह से इन्होंने बिहेवियर की बात की थी, तो उसी से ही यहाँ पे आंसर फॉर्म हो जाएगा, दैट इज साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर अकॉर्डिंग टू J.B. वॉटसन। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक इज नोन एज। ड्यूरिंग कंसेप्शन के टाइम जो पीरियड होता है 2 से 8 वीक तक का, गर्भधारण के टाइम जो टाइम पीरियड होता है 2 से लेके 8 सप्ताह तक का, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन गिवन है जर्मिनल, फेटल, एम्ब्रियोनिक एंड नन। तो जो पीरियड होता है फ्रॉम 2 to 8 वीक इज नोन एज एम्ब्रियोनिक पीरियड। सो दिस इज राइट आंसर। अदर ऑप्शंस आर जर्मिनल। तो जर्मिनल होता है फर्स्ट 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन। गर्भधारण होने के जो पहले 2 वीक होते हैं उनको बोला जाता है जर्मिनल पीरियड। उसी तरह फेटल को बोला जाता है 9th वीक अंटिल बर्थ। जो 9th वीक होता है बर्थ तक, उसको बोला जाता है फेटल। ठीक है। नाउ अवर थर्ड क्वेश्चन इज फेलियर टू डेवलप कंसिस्टेंट आइडेंटिटी रिजल्ट इन। जब कोई पर्सन अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है। बट ये बात करेंगे अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन, क्योंकि इरिक एरिक्सन थे, उन्होंने दी थी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था इरिक एरिक्सन ने। उसमें उन्होंने 8 स्टेजेस की बात की थी, 8 स्टेजेस की बात की थी इरिक एरिक्सन ने अपनी थ्योरी में। ठीक है। वो स्टेजेस चलती हैं फ्रॉम बर्थ से लेके डेथ तक। ठीक है। तो उसी में इन्होंने बात की है कि जो पर्सन अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता है तो वो किस स्टेज में चला जाता है। तो जो पर्सन अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाता है वो चला जाता है रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज में, क्योंकि इरिक एरिक्सन ने अपनी स्टेजेस में एक जो साइड थी वो पॉजिटिव साइड दी थी, एक नेगेटिव। जैसे आइडेंटिटी हो गई पॉजिटिव साइड और रोल कन्फ्यूजन हो गया नेगेटिव साइड, क्योंकि जो पर्सन अपनी आइडेंटिटी नहीं बना पाएगा वो रोल कन्फ्यूजन वाली परिस्थिति में चला जाएगा। और ये जो रोल कन्फ्यूजन है इसमें आते हैं एडोलसेंस एज के बच्चे, 12 से 18 साल तक की जो एज है उसमें आते हैं एडोलसेंट बच्चे, और उसी में ही आती है ये आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन वाली स्टेज। एंड दिस इज 5th स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन। अदर ऑप्शंस आर इन्फेरिटी। इन्फेरिटी वाली स्टेज है इंडस्ट्रियस वर्सेस इन्फेरिटी, और दिस इज 4th स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन। इरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग यह 4थी स्टेज है, और इसमें आते हैं 6 to 12 ईयर्स एज ग्रुप के बच्चे। मतलब एक तरह की यह स्कूल एज है। ऐसा भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए विच इज़ 4th स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन, या विच इज़ स्कूल एज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन, या विच इज़ एडोलसेंट एज, कौन सी एज होती है एडोलसेंस वाली, या जो ये वाली है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, ये कौन सी स्टेज है, तो आपको पता होना चाहिए। उसी तरह थर्ड ऑप्शन है स्टेग्नेशन। स्टेग्नेशन होती है जनरेटिविटी वर्सेस स्टेग्नेशन, एंड दिस इज 7th स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन। इरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग यह 7वीं स्टेज है, और इसमें आते हैं 35 to 65 ईयर्स के पर्सन्स, और इसमें आते हैं ईयर लेटर एडल्टहुड वाली स्टेज है एक तरह की ये। ठीक है। उसी तरह हमारा लास्ट ऑप्शन है आइसोलेशन। आइसोलेशन वाली स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये है 6th स्टेज अकॉर्डिंग टू इरिक एरिक्सन, और इसमें आते हैं 18 to 35 एज ग्रुप के पर्सन। मतलब एक तरह से यह यंग एडल्टहुड वाली स्टेज है। ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इन क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग हमने एक थ्योरी पढ़ी है लर्निंग की, उसमें फूड को क्या बोला गया है। सबसे पहले बात करेंगे जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, दिस इज गिवन बाय पेवलॉव, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि फूड को क्या बोला गया है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन है कंडीशनल स्टिमुलस, अनकंडीशनल स्टिमुलस, कंडीशनल रिस्पॉन्स एंड अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अकॉर्डिंग टू पेवलॉव ने बोला है फूड को अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्यों बोला उसने अनकंडीशनल स्टिमुलस, क्योंकि जहाँ पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं हुई है दैट इज अनकंडीशनल स्टिमुलस।
ठीक है। फूड है जो रियल फूड है, जो कुत्ते के सामने होगा, मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कुत्ते के ऊपर, तो कुत्ते के सामने उसने फूड रख दिया। अब जो रियल फूड है, जो उसके सामने है चीज, उसको देख के जो उसको सलाइवा आ रहा है, दैट इज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जो फूड को देख के, रियल फूड को देख के जो सलाइवा आ रहा है, मतलब कोई कंडीशन नहीं है, फूड है सामने, उसको देख के ऑटोमेटिकली सलाइवा आ रहा है, दैट इज अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। तो अनकंडीशनल स्टिमुलस हुआ फूड, और फूड को देख के जो सलाइवा आ रहा है उसको बोलते हैं अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। उसी तरह अगर अदर ऑप्शंस देखें, कंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, तो कंडीशन स्टिमुलस मीन्स कि कोई कंडीशन अप्लाई कर दी, जैसे कुत्ते के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, पहले उसको फूड रखा, फूड को देख के जब सलाइवा आ रहा है तो वो हो गया अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। फिर उसने क्या किया कि बेल लगा दी एक, बेल को सुन के जो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ रहा था, अब फूड तो प्रेजेंट नहीं किया था, तो जो बेल है वो है हमारे पास कंडीशन स्टिमुलस, और बेल को सुन के जो कुत्ते के मुंह में सलाइवा आ रहा है दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक तरह की कंडीशन फॉलो थी, अभी फूड तो रखा नहीं था, बट फिर भी कुत्ते को पता था कि नहीं 2 मिनट बाद फूड आने वाला है, तो उसको बेल को सुन के सलाइवा आ रहा है, तो दैट इज कंडीशनड रिस्पॉन्स। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट। पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा इसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन गिवन है रोरशाक इंकबॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड 16 PF टेस्ट। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ टेस्ट हैं पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, प्रोजेक्टिव होते हैं और साइको एनालिटिकल टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया कि प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा नहीं है, तो इसमें ये जो फर्स्ट 3 हैं, रोरशाक इंकबॉट टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट एंड वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, दीज 3 आर प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी। अब एक बचा, दिस इज नॉट द प्रोजेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, ये एक तरह का ऑब्जेक्टिव मेथड है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है पर्सनैलिटी का। और ये जो 16 PF की थ्योरी भी दी थी, वो दी थी RB कैटल ने, RB कैटल ने दी थी 16 PF थ्योरी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी टाइप्स डिड शेल्डन डिवाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड, कि शेल्डन ने पर्सनैलिटी को बॉडी बिल्ड के बेसिस पे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑप्शन गिवन है 2, 3, 4 एंड 7। तो इसने ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी बिल्ड इसने पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था 3 टाइप्स में। वो 3 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक था एक्टोमॉर्फ, सेकेंड एंडोमॉर्फ एंड थर्ड वन इज मेसोमॉर्फ। तो इन्होंने 3 टाइप्स में पर्सनैलिटी को डिवाइड किया था बॉडी के बेसिस पे, ठीक है। नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट बुक ऑन साइकोलॉजी टाइटल्ड प्रिंसिपल साइकोलॉजी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, कि जो प्रिंसिपल साइकोलॉजी सबसे पहले बुक पब्लिश हुई थी साइकोलॉजी पे, कौन सी प्रिंसिपल साइकोलॉजी, वो किस ईयर में पब्लिश हुई एक तरह से। ऑप्शन गिवन है 1879, 1895, 1905 और 1890। तो ये जो बुक थी, सबसे पहले बात करें ये लिखी किसने थी, तो ये लिखी थी विलियम जेम्स ने। और ये जो विलियम जेम्स थे, इनको बोला जाता है फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म, कार्यात्मकवाद के फाउंडर बोला गया था किसको, विलियम जेम्स को। और इनको ही बोला जाता है फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी, अमेरिकन मनोविज्ञान के फादर भी विलियम जेम्स को ही बोला जाता है। और इन्होंने बुक लिखी थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी इन ईयर 1890, 1890 ईस्वी में जो विलियम जेम्स थे, इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रिंसिपल साइकोलॉजी। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज मैं आपके लिए लेके आई थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।